नमस्कार। सिंगम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो विषय लेके आए हैं वो है लग्न की गणना। तो प्राचीन काल में जो लग्न की गणना होती थी उसकी विधि जो है वो बहुत मुश्किल हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ का स्थानीय समय लिए और जो बच्चे होते थे ना स्कूल जो है वो गणनाएं करते थे, काल को बढ़ाते थे, उसके अनुसार जो है वो कठिन साधन किया करते थे, फिर संसाधन किया करते थे और उसके अनुसार जो है वो पूरी जो है वो लेकिन आजकल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आ गया है, तो मोबाइल कंप्यूटर अपने स्थान डालो, समय डालो, नाम वगैरह डालो और फटाफट जो है हो जाए। लेकिन फिर भी ये भी हमें इतना गुलाम जो है मशीनरी का इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा बहुत ज्ञान तो है लेकिन गणना का होना ही चाहिए, ताकि कम से कम और कुछ नहीं तो अगर मान लिया कुंडली में कोई कमी है तो वो हमारी कुंडली में तो आ जाए। जैसे हमें अंदाजा होना चाहिए कि भाई दोपहर का समय है तो सूर्य यहाँ होगा, रात का समय है तो सूर्य यहाँ होगा। इतनी उतना ज्ञान तो कम से कम होना ही चाहिए। तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि हमारे लगन का जो नियम है कि लगन की जो शुरुआत है वो कैसे होती है। तो लगन को माना जाता है वो बिंदु जो जन्म के समय पूर्व की तरफ, यानी पृथ्वी की जो स्थिति है वो सूर्य की तरफ उस समय कौन सी राशि जो है वो उदय हो रही है वो उसका लगन माना है। तो उसका जो नियम है वो क्या है कि जो सूर्य है वो एक महीने में एक बार जो है एक राशि में रहता है, तो वो संक्रांति जिसको हम बोलते हैं, तो आमतौर पर मेष संक्रांति में वो हमारी जो वैदिक ज्योतिष है उसके हिसाब से आता है 14 या 15 अप्रैल। तो 14 या 15 अप्रैल को जब वो इस राशि में आता है, मेष राशि में आता है, तो उस समय सूर्योदय के समय उस लगन की भी शुरुआत होती है। और उसके बाद हर रोज 4 4 मिनट वो लगन घटता जाता है, वो आगे सकता जाता है। यानी जो है दो जो है एक महीने में वो अपना पूरा लगन जो है वो पार कर जाता है। 4 4 मिनट के हिसाब से वो जो है पूरा लगन पार कर जाता है। अगले जो महीना है यानी 15 मई के आसपास तो फिर वो ग्रीष्म आ जाता है, तो 4 4 मिनट फिर कटनी शुरू हो जाती है। तो 30 दिन में 120 यानी वो एक लगन से पार हो। तो हमें थोड़ा अंदाजा भी होना चाहिए, भाई मान लिया 15 तारीख है तो सीधी बात है सूर्य जो है वो 1 डिग्री के आसपास होगा, 1 या 2 डिग्री हो सकता है। भाई 20 तारीख है तो 5 डिग्री के आसपास हो, 30 तारीख है तो 15 डिग्री के आसपास हो। तो ये अंदाजा हमें थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि हम अनुमान लगा सके कि भाई जो लगन है वो क्या होगा, लगभग कितनी डिग्री। तो अब हम जो लेके आए हैं फिलहाल कि आज के दिन अगर हम कंप्यूटर से कुंडली ना बनाए तो किस विधि से हम आसानी से जो लगन का निर्धारण जो, तो इसमें ये मैंने हमारी तरफ लिखा है लगन निर्धारण की एनसी लाइडी। तो एनसी लाइडी एक जो है खगोलविद हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं। 1955 में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, सरकार ने उनकी ड्यूटी लगाई थी क्योंकि कुछ फर्क आने लग गया था हमारे त्योहारों में। यानी त्योहार जो है जैसे सर्दी का हो और उस टाइम सर्दी आई है, तो उन्होंने ये सोचा कुछ गड़बड़ है भाई। तो उन्होंने जो उनकी ड्यूटी लगाई थी कुछ जो है फर्क जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है, तो उसका निर्धारण। तो उन्होंने फिर पता लगाया कि ये फर्क आ रहा है ये क्यों आ रहा है, और उन्होंने फिर जो है फाइनेंस वगैरह जो है बाद में बताऊंगा उनको फिक्स किया। तो उन्होंने अपने जो पंचांग निकाला था जिसको एनसीलाइड एफेमरी बोलते हैं। तो आजकल वो किताब मुश्किल से मिलती है, काफी पुरानी किताब हो, के आसपास की किताब। तो उसके अंदर ये जो है विधि बताई गई है। कुछ शोधन करने के बाद यहाँ ये आप देखेंगे, मैं बताऊंगा जब कि क्या क्या शोधन किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो लगन निर्धारित किया जाता है। अब जैसे हमने फिलहाल यहाँ पर तारीख दी है, जैसे 9 जून 2024 7:15 PM स्थान नई दिल्ली, कि भाई इस समय पर जो लगन था वो कौन सा था, कितने डिग्री और कितने जो है कला, तो वो हम इस विधि से पता लगाएंगे। अब इसमें करना क्या क्या है देखो। अब हमने सबसे पहले यहाँ से में लिया 7:15 मानक समय IST। अब इसमें LMT निकालना पड़ता है, यानी लगन जब हम निकालते हैं आजकल पता नहीं लगता हमें, हम जगह पर देते हैं तो वो कंप्यूटर या मोबाइल अपने आप कर लेता है उस
लेकिन अगर हाथ से करना पड़े तो हमें उस स्थान का स्थानीय समय निकालना पड़ेगा। जो मैंने देशांतर के समय बताया कि जो 82.5 डिग्री है भारत का, जैसे जो IST है, तो हमारा जो देशांतर वो कितना, वो घटाना बढ़ाने वाला काम वो करने के बाद आएगा। अब जैसे दिल्ली का जो है वो 21 मिनट और 8 सेकंड, तो ये हमें घटाना पड़ेगा, इधर है। अब ये हमने घटाया तो 6:53 उसके बाद एक और शुद्ध होती है समय। ये मैंने तो लिख रखा है, पेज नंबर है भाई। आज अगर आपको किताब अवेलेबल हो जाती है उसमें भी वो पेज नंबर है, तो इसलिए मैंने पेज नंबर डाले ताकि आप वहां पर देख सकें। तो ये 102 नंबर पेज है उस किताब में, और ये यहाँ पर समय और शुद्धि ये 5 नंबर पेज है। तो ये है 1 मिनट और 7 सेकंड जोड़ना है, वहां लिखा हुआ बकायदा कि कितना घटाना है कितना जोड़ना है। तो ये आ गया 6:54 और 9 से। इसको अलग लिख दो, तो मैंने 1 नंबर लिखा, इसको अलग भूल जाओ बस। अब हमने क्या करना है, नक्षत्र समय 9 दूर, ये इसको साइडेरियल टाइम बोलते हैं, नक्षत्र समय इसको बोलते हैं। तो वो इसमें चार्ट में है, तो ये पेज नंबर है 2 और 3। तो हर तारीख का साल का वो दिया हुआ होता है, तो हमने उसमें 9 जून का देखा है। तो 9 जून का मेरा ये पूरी दुनिया के लिए वही है। तो 5/8/41 ये नक्षत्र समय है। अब इसमें शुद्धि 2024 के सालों के हिसाब से शुद्धि है उसमें। तो 2024 के नाम में शुद्धि पेज नंबर 4 पर है शुद्धि। तो ये 3 मिनट और 50 सेकंड हमने जोड़ दे शुद्धि के हिसाब से। तो ये आ गया 5/12/31। उसके बाद फिर शुद्धि है, वो दिल्ली की शुद्धि यानी वो स्थान की शुद्धि है, तो वो है +3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड। देखो कितनी छोटी छोटी शुद्धियां करनी पड़ती है, सिर्फ 3 सेकंड की भी शुद्धि की है। अब ये हमने जोड़ा, ये आ गया 5/12/24। अब ये नंबर 2 बार। अब ये 2 चीजें हैं, इन दोनों को हमने तोड़ना है। ये हमने जोड़ा तो ये आया 12/7/33। अब इस 12/7/33 का क्या करना, नंबर आ गया आप। तो अब ये जो अक्षांश रेखांश का एक चार्ट है वो पेज नंबर 48, वो हर अक्षांश के चार्ट बना रखे हैं, यानी धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां का लगन नहीं निकाला जा। तो वो 28 जो के 39 है जैसा है का, तो उसके अनुसार जो है वो चार्ट ये पेज नंबर 48 के ऊपर। तो इसके अनुसार जब हमने देखा तो वो है 7/26/30 और ये 7/25/37। ये क्यों है, ये 12/4 पर तो है क्योंकि ये 12/7/33 है, तो उसमें 12/7/33 का दिया हुआ नहीं मिलेगा। वो आंकलन हमने वो गणना हमने करनी है। तो 12/4 का दिया हुआ है और 12/8 का दिया हुआ है, तो ये 12/7/33 उसके बीच में आए। तो ये दोनों हमने लिख लिए, यानी 12/4 से 12/8 तक अंतर है 53 सेकेंड। अब क्योंकि हमने निकालना है ये 7/33 तक ही, तो ये हमने जो है घटाया, तो ये 3/33 आया, इसको 60 से गुणा किया तो ये 213 आ गया। इसी तरह इनको घटाया हमने, तो ये 4 मिनट है तो 240 आ, तो ये है 240 में चला 53। ये जो अंतर था ये 53 था, तो 240 में चला 53, एक में कितना हमने निकाला 213 का, तो ये आ गया 47। यानी अब हम 7/33 पर आएंगे, ये 4 था ये 8 था, हमने 7/33 पर आना है। तो यहाँ हमने 47 जो है इसमें जोड़ दिया, तो ये आ गया 7/26/24। और उसके बाद फिर एक शुद्धि है, वो शुद्धि है एक बार, ये घटाने हैं, तो ये आ गया 7/25/9। ये लगन हमारा आया 9 जून 2024 को 7:15 यानी 7 राशि, 7 राशि का मतलब 7 राशि पार कर, यानी वृश्चिक, तो 7 का तुला होता है, तो 7 राशि पार कर चुका है। तो वृश्चिक के 25 डिग्री और 12 मिनट कह लो चाहे कब आ गया, ये हमारा लगन देता है। अब इसमें एक दूसरी विधि और बताने जा रहे हो, जो पंचांग विधि कहलाती है। ये क्या है, लाइट का अलग एक असेंडेंट टेबल है, अलग एक सारणी है, अधिकारी ये है सिर्फ पंचांग जो हमारे बनाए जाते हैं उस खान के हिसाब से बनाए, कि वो पंचांग कहाँ का है आज तक।
उसके अनुसार अब जैसे मैंने दिल्ली के हिसाब से ली, तो ये सर दिल्ली के आसपास का निकालेगा, और बाहर विदेश का नहीं निकालेगा, ये तो कहीं का भी निकालेगा, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली के आसपास का जो है वो निकालता है। अब यहाँ मैंने 9 जून के लिखे, तो कौन सा लगन कितने टाइम पर शुरू होगा, कितने बजे तक चलेगा, वो ये लिखा होता है उन पंचांगों में। पूरे साल का होता है कि भाई इस तारीख को, और क्या जो है वो लगन जो है कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे तक चल। अब जैसे 9 जून का है, वरिष्ठ जो है वो 5 ये तक है भाई, ये समाप्ति काल मैंने लिख रखा है। उस दिन सुबह 5:49 तक वृक्ष लगन चलेगा, 8:04 तक, यानी 5:49 से 8:04 तक ये मिथुन चलेगा, 10:24 तक कर्क, 12:41 तक सिंह, 14:58 यानी 2:58 तक कन्या, फिर ये 17:17 यानी 5:17 तक तुला, फिर ये 7:36 वृश्चिक, फिर ये 9:40 धनु, फिर ये 11:22 मकर, फिर ये रात के 12:50 कुंभ, मीन सुबह 2:14 तक, मेष 3:49 तक, और आगे फिर मैंने भी बता रखे 4 मिनट घट के आएगा, तो ये मैंने इसीलिए 10 की भी लिखे है ताकि ये चीज ध्यान रहे। ये जो है 5:49 था, ये 5:45 आ जाएगा, अगर 11 का निकालना हो तो 5:41 आ जाएगा, ऐसे घटते चलेंगे, एक महीने घटते चलेंगे, फिर वो राशि पूरी हो जाएगी। तो ये मैंने सिर्फ ये बताने के लिए लिखा कि 4-4 मिनट घटते चलेंगे। अब यहाँ लगन निर्धारित कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, 9 जून 2024 7:15, तो ये आ गया वृश्चिक, क्योंकि हमने देखा 7:15, तो 7:15 किस में पड़ेगा, 7:15 पड़ेगा इसमें, 17:17 से 19:36, तो यहाँ पर 17:17 से 19:36, तो ये बढ़ा है, इसमें हमने इसको घटाया, तो ये आ गया 2 घंटे 19 मिनट, तो हमने मिनट बढ़ा लिया 139 मिनट, यानी इस लगन की अवधि है 139 मिनट। अब उसके बाद जन्म समय अमृत, यानी जन्म तुला जो लगन है वो 17:17 से शुरू हुआ था, और हमने निकालना कितने बजे गया 7:15 को, तो वो अंतर कितना है, 17:17 से 19:15, तो ये हमने घटाया, तो 1 घंटा 58 मिनट, यानी 158 मिनट, यानी हमने 139 मिनट का ये जो लगन है, इसमें सिर्फ 118 मिनट चलना है, और उस समय वो कितने डिग्री है ये पता लगा, तो यहाँ पर ये 135 मिनट में लगन चलता है 30 डिग्री, ये 135, 139 है, ये जो है 135 नहीं 139, 139 मिनट में लगन चलता है 30, 1 मिनट में चलेगा 30/139, और 118 में जो है ये चलेगा 3 × 118/139, ये यहाँ तो 135 लिख दिया भाई, लेकिन यहाँ 139 ही, तो ये 3540/139 आ गया, तो हमने इसको भाग दिया, तो ये भाग दिया 139 से, तो ये 25 डिग्री आ गई, और उसके बाद जो बचा उसको 60 से गुणा किया, 60 से गुणा किया, फिर उसको भाग दिया, तो 27 हमारी कला आ गई। अब लगन कौन सा था ये हमें पता ही है, वृश्चिक लगन है, यानी 12 राशि कर ली 7, तो ये बढ़ गया 7, 25, 27। अब आप अंतर देख रहे होंगे भैया, ये 7, 25, 12 था, ये 7, 25, 27, ये अंतर आपको यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर जो आप डालोगे मोबाइल में भी अंतर मिलेगा, यानी कला का अंतर या विकला का अंतर आमतौर पर सॉफ्टवेयरों में भी है, और उसका मुख्य कारण है अयनांश, कि अयनांश अलग अलग लेके चलते हैं, उसके कारण ये जो है सारी समस्या हुई। अब वो अयनांश क्या है, तो उसके लिए मैंने एक और यहाँ पर चार्ट बना रखा है कि हमारी जो साइन विधि है और हमारी जो निर्यण विधि है उसमें क्या अंतर है। ये जो बेरा है हमारा, यानी सूर्य के बाहर जो चक्कर काटती है, परिक्रमा करती है, तो वो है ये, और इसमें ये 2 बना रखे हैं भाई, तो ये है क्रांति व्रत। क्रांति व्रत क्या होता है कि भाई पृथ्वी जो चक्कर काट रही है सूर्य के बाहर, तो वो जो पथ है वो क्रांति व्रत कहलाएगा, और वो क्रांति व्रत क्यों कहलाता है ये समझो, कि भाई जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो ये इधर देखेगा तो इसके चारों तरफ नक्षत्र है, राशियां हैं, तो यहां से पृथ्वी से हम सूर्य के पीछे देखेंगे
तो कौन सा नक्षत्र या कौन सी राशि है, यानी वो चक्कर काटेगा तो 12 की 12 राशियां नक्षत्र जो है 27 वो आएंगे। तो ये है, ये तो बना हुआ ये क्रांति वृत्त है। ये तो है पृथ्वी परिक्रमा जो कर रही है सूर्य की, लेकिन पृथ्वी एक काम और भी कर रही है साथ में कि वो अपने अक्ष पर भी तो घूम रही है। तो अपने अक्ष पर घूम रही है वो टेढ़ी 23.5 डिग्री झुकाव है उसके अंदर, और वो ऐसे घूम रही है। तो ये जो बड़े है उसके टेढ़े होने के कारण वो जो घूम रही है वो इसको हम बोलते हैं आकाशीय भूमध्य रेखा। अब इसमें जो फर्क है मैं जो बता रहा हूं इसका सायन का और निर्यण का, कि यहाँ पर ये जहां दोनों के दोनों टकराते हैं, जैसे एक यहाँ टकराए और एक यहाँ टकराए दोनों, इसको सायन वाले यानी पश्चिमी ज्योतिष वाले इस पॉइंट को मानते हैं 20 या 21 मार्च, यानी वो पक्का है उनका तो कि भाई इतनी तारीख को 20 या 21 वो अपना समय निर्धारित करते हैं, वो मेष में उनका सूर्य आ जाता है। अब उसके बाद वो आगे कुछ नहीं सोचते, भाई एक महीने में सीधी बात है अगली राशि आ। इसी तरह वो इस पॉइंट को मानते हैं सितंबर 22 या 23 सितंबर, उसके बाद इस पॉइंट को मानते हैं 22 दिसंबर, और इस पॉइंट को मानते हैं 22 जून। यानी ये जो 4 बिंदु है उसके बाद इन राशि बांट लेते हैं अपनी थोड़ी अपना पूरा हमेशा यही चलता है, कोई शुद्ध इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है वो इस बात को नहीं मानते। उसमें क्या फर्क है कि जो पश्चिमी ज्योतिष है वो तो सिर्फ देखती है पृथ्वी और सूर्य, कुछ नहीं देखती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष देखती है नक्षत्रों के हिसाब से इनकी स्थिति क्या है, कि भाई पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से देखना है हमने, तो हमने इन दोनों को नहीं देखना, ब्रह्मांड के हिसाब से क्या इन्होंने अपनी स्थिति बदली तो नहीं, ये वहीं के वहीं है या कुछ हिल के थोड़ा बहुत। और उन्होंने ये पता लगाया कि पृथ्वी जो है वो जब ये घूम रही है ऐसे ऐसे, तो ये मैंने 2 बिंदु बना रखे सर्कल से, कि पृथ्वी हर साल 50.2719 विकलाव सरक रही है। उसका कारण मानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का भी है, सूर्य का भी है और चंद्रमा का भी है, उसके कारण वो घूमती घूमती और 50.2719 सरक जाती है। और बल्कि इसको आगे माने तो ये पूरा का पूरा सर्कल ये 25,790 साल में पूरा होके फिर वहीं आ जाती है, यानी 25,790 साल में वापसी वो उसी पोजीशन में आती है, यानी हर साल सरक रही हो 50। अब वो 50 विकला जो है उसको अयनांश बोलते हैं। तो लाइडी ने लाइडी थे, उन्होंने 285 में ये माना, सन 285 कि भाई सायन और निर्यण एक ही, उसके बाद 50-50 का अंतर करते चलो साल वाइज। तो आज के दिन जो हमारा अयनांश है वो 24 डिग्री 11 मिनट 53 सेकंड है इस महीने। इतना अंतर आ चुका है, मोटे तौर पर कहें तो 24 दिन का वर्ग आ चुका है। यानी जो सायन है पश्चिमी जो ज्योतिष है वो 21 मार्च को ही इसको जो है उसमें मेज में डाल रही है, और हमारे यहाँ 14 अप्रैल या 15 जो है अप्रैल को, तो इतना फर्क आ चुका है। तो उसके लिए जो है ये जो शुद्ध अयनांश की सूची, तो आज के लिए इतना काफी। आगे जो है इसको आगे जो है किस नक्षत्र को जो है वो बढ़ते हैं, किस राशियां बढ़ती है, तो पूरा मॉडल बना गया उसके बाद